इनकम टैक्स में दो नई प्रेस रिलीज़ इशू की गई हैं, जिसमें से ये जो प्रेस रिलीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये रिलेटेड है आपकी ई वेरिफिकेशन स्कीम से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिसीव information of specified financial transaction of taxpayer from various sources। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस की स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कुछ टैक्स पेयर्स की फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड टू प्रमोट वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस, कि आप खुद से ही कंप्लायंस करें। ये इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन है ये आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं और आप उसे देख भी सकते हैं। इन सम ऑफ द केसेस ITR फाइल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, आपने अपनी असेसमेंट ईयर 21-22 की जो ITR फाइल करी है, मिसमैच हैज़ बिन आइडेंटिफाई, मिसमैच आइडेंटिफाई किया गया है बिटवीन द इंफॉर्मेशन जो आपने अपनी ITR में फाइल करी है एंड इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एज अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट, जो आपने अपनी ITR में दिखाई है और जो डिपार्टमेंट के पास आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी जो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है उन दोनों में ही मिसमैच फाइंड आउट हुआ है। इन केस वेयर ITR फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 हैव नॉट बीन फाइल, अगर ऐसे भी केसेस हैं जिनके की ITR फाइल ही नहीं हुई है एंड द डिपार्टमेंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफाइड हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेकिन डिपार्टमेंट के पास जो है इंफॉर्मेशन है कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की और उन टैक्स पेयर्स ने अपनी ITR फाइल नहीं करी है, द सेम ऑल्सो नीड टू बी एग्जामिन्ड अकॉर्डिंगली एज अ पार्ट ऑफ ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021। डिपार्टमेंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग कम्युनिकेशन, यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास जो है कम्युनिकेशन आएगी, भेज रहे हैं वो जो भी मिसमैच आ रहा है जो रिलेटेड है असेसमेंट ईयर 21-22 से। जो मिसमैच क्यों हो रहा है कि या तो आपने ITR में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई है जो कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है, या फिर आपने अपनी ITR ही फाइल नहीं करी है लेकिन डिपार्टमेंट के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है सोर्सेज से कि आपकी कुछ उस समय पे उस टाइम पीरियड पे कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो ये दोनों ही केसेस में या मिसमैच है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट के पास लेकिन आपकी तरफ से ITR फाइलिंग नहीं हुई है, तो कम्युनिकेशन जो है वो भेजी जा रही है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर थ्रू ईमेल पर आएंगी जो आपने रजिस्टर्ड मेल ID प्रोवाइड की गई कराई है। तो डिपार्टमेंट का कहना है कि आप अपना AIS चेक कर लें ई फाइलिंग पोर्टल पर ही और ITRU जो कि आपकी अपडेटेड ITR है उसे फाइल कर ले। एलिजिबल नॉन फाइलर्स कैन आल्सो सबमिट देयर अपडेटेड रिटर्न, आप भी अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इज़ 31 मार्च 2024। अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का भी समय निकल गया तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और आपके अगेंस्ट जो है फिर कार्यवाही की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये प्रेस रिलीज़ सेकंड प्रेस रिलीज़ जो कि आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट एक्सटेंशन है फॉर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से जुड़ी जो ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो उसके लिए भी डेट एक्सटेंड की गई है 31 मार्च तक। तो ये दो प्रेस रिलीज़ इनकम टैक्स में इशू की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 43BH को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं कि क्या ये डेट एक्सटेंड होगी या क्या ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो अभी तक जो भी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है वो हम आपके साथ शेयर कर रही हैं। जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज़ नहीं आ जाती तब तक कि जो है ये सेक्शन एप्लीकेबल मान रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 से ही होगा। अदरवाइज़ काफ़ी सारे अपडेट्स इससे जुड़े आ रहे हैं जिनमें कि इंफॉर्मेशन है कि एक्सटेंड होगी या एक्सटेंड नहीं होगी। तो वो सभी अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज़ आती है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे।